नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सोनी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं विवेकानंद कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। और आज आप लोगों के लिए जो मेले और त्यौहार का जो टॉपिक अपना चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए उसी क्रम में नया वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। पिछली जो वीडियो थी उसमें आप लोगों ने ये पढ़ा था कि किस तरीके से ईसवी और विक्रमी संवत में क्या अंतर होता है, और हमारे राजस्थान के जितने भी मेले और त्यौहार जो ज़्यादातर विक्रमी संवत के अनुसार आते हैं उनमें जो है और ईसवी संवत में क्या फ़र्क है, किस प्रकार से तिथियां बनती हैं, ये सब हमने पढ़ा था। तो उसी क्रम में अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं मेले और त्यौहार टॉपिक को। और मेले और त्यौहार टॉपिक जो आपका ये चल रहा था जिसमें हम विक्रमी संवत ईसवी संवत को पढ़ चुके हैं, और एक बार मैं दोबारा उसको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको वो बातें सारी जो है वो समझ में आ जाए। देखिए, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि राजस्थान के अंदर जितने भी मेले और त्यौहार आते हैं वो सब के सब विक्रमी संवत के अनुसार आते हैं। और हमने ये पढ़ा था कि जो विक्रमी संवत है इसको चलाने वाला जो शासक है उसका नाम था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के समय ये पंचांग बनाया गया था। और विक्रमादित्य जो है वो कहाँ के शासक थे? उज्जैन के। उज्जैन के शासक थे विक्रमादित्य, और इनके समय ये विक्रमी संवत चला था। हमने ये पढ़ा था, एक बार थोड़ा रिपीट कर रहा हूं मैं इसको। विक्रमी संवत जो है ये 57 ईसा पूर्व स्टार्ट हुआ था। 57 ईसा पूर्व ये प्रारंभ हुआ था, यानी ये ईसवी से 57 साल बड़ा है। ये ध्यान रखना है, जब भी आप अंग्रेजी सन बोलते हैं ना उससे 57 साल बड़ा आएगा, ये ध्यान रख लेना है। कोई भी आप सन लाइए उसमें 57 ऐड कीजिए और विक्रमी संवत आ जाएगा। फिर हमने ये पढ़ा था कि जो विक्रमी संवत होता है ना भाई, इसके अंदर 12 महीने होते हैं, हमने ये पढ़ा था। और ये जो 12 महीने हैं इनको गिनती के हिसाब से देखें तो पहला महीना जो है वो चैत्र का होता है और 12वां जो महीना है वो फागुन का होता है। ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा था कि प्रत्येक एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक को हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं और एक जो है उसको हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं। कृष्ण पक्ष जो होता है, कृष्ण पक्ष को हम बदी भी बोल सकते हैं, और जो शुक्ल पक्ष होता है उसको सुदी भी बोला जाता है। ठीक है। तो चैत्र से लेकर फागुन तक ये 12 महीने होते हैं। प्रत्येक महीना 2 पक्षों में विभाजित होता है। 15-15 दिन का ये ग्रुप होता है। इसको पक्ष या पखवाड़ा कहा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसका जो 15वां दिन होता है ये हमने पढ़ा था कि अमावस्या होता है, अमावस्या कहते हैं इसको। और यहाँ जो 15वां दिन होता है इसको हम पूर्णिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पूर्णिमा बोलते हैं। तो 15-15 दिनों का ये समूह होता है, और इसमें इधर 15वां दिन अमावस्या होता है, इस तरह 15वां दिन जो होता है वो पूर्णिमा होता है। ये सब हमने पढ़ा था। कल जो नई बात आप लोगों को बताई थी जो काफ़ी सारे बच्चों को नहीं पता है, वो बात ये थी कि मैंने आपको ये बताया था कि जितने भी ये दिन होते हैं 30 दिन, ये सब के सब जो डिपेंड करते हैं ये चंद्रमा की 16 कलाओं पर डिपेंड करते हैं। चंद्रमा की जो 16 कलाएं होती हैं, चंद्रमा की जो कलाएं हैं, यानी कलाओं का मतलब हमने पढ़ा था डिजाइन, तो वो जो डिजाइन होते हैं उन पे ये डिपेंड करता है। ये हम सब चीजें कल पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि चंद्रमा की जो 16 कलाएं हैं उस पर ये 30 दिन डिपेंड करते हैं। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अभी हम त्योहार शुरू करने जा रहे हैं, आज स्टार्टिंग करेंगे। और मैंने आपको ये बताया था कि जो प्रथम तिथि होती है विक्रमी संवत की, विक्रमी संवत की जो पहली तिथि होती है ना, वो मैंने आपको बताया था। पहला महीना चैत्र है। चैत्र में कितने पक्ष बताए थे आपको? 2 पक्ष बताए थे। ये कृष्ण पक्ष होता है, ये शुक्ल पक्ष होता है। तो अपना जो हिंदू पंचांग जो है वो चैत्र में शुरू होता है, और चैत्र के शुक्ल पक्ष से शुरू होता है, ये ध्यान रखनी है आपने। कृष्ण पक्ष से शुरू नहीं होता। तो ये 15 दिन तो साल के शुरू में आएंगे और ये 15 दिन लास्ट में आएंगे। जैसे अपने चलेंगे ना आगे, चैत्र के बाद जैसे आप पढ़ते हैं कि बैसाख आता है, बैसाख के बाद ज्येष्ठ आएगा, आषाढ़, इस तरीके से आगे चलते चलते लास्ट में जब 12वां महीना आ जाता है फागुन का, तो फागुन के महीने के बाद दोबारा फिर चैत्र आता है, फिर चैत्र आएगा। तो अब जो चैत्र आएगा इस चैत्र के अंदर यहां कृष्ण पक्ष आएगा, ये कृष्ण पक्ष होगा, और कृष्ण पक्ष का यहां पर 15वां दिन आएगा जो अमावस होगा। यहां जो 15वां दिन आएगा वो अमावस होगा। तो अब आपको ध्यान रखना है कि यहां से तो शुरू हो रहा है, शुरुआत हो रही है नए साल की। ठीक है। चैत्र के शुक्ल पक्ष की
एकम से, प्रतिपदा से, ठीक है। चैत्र शुक्ल एकम, या इसको प्रतिपदा भी बोला जा सकता है, शुक्ल प्रतिपदा। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी चैत्र शुक्ल एकम से नववर्ष की शुरुआत हो रही है हिंदू पंचांग के अनुसार, और इसका समापन चैत्र के महीने में ही होता है। तो ये जो चैत्र का महीना आपको दिखाई दे रहा है, इसकी लास्ट तिथि यहाँ पर अमावस्या है, यानी ये जो संवत यहाँ से शुरू हुआ है चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकम से, वो यहाँ पर जाकर खत्म हो रहा है। अब इस चैत्र के अंदर जब ये चैत्र आएगा तो इसका शुक्ल पक्ष तो आएगा, पर जहां पर शुक्ल पक्ष की एकम आएगी वहां पर नया संवत शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यहां पर जैसे मान लीजिए अभी अपने मार्च अप्रैल में जब चैत्र आया था तो 2078 विक्रमी संवत शुरू हुआ था, तो उसका जो कृष्ण पक्ष था चैत्र का, उसकी अमावस्या वाले दिन जो है वो 2077 विक्रमी संवत जो है वो समाप्त हुआ था। 2077 विक्रमी संवत यहां समाप्त हो गया था, और जैसे ही नवरात्रे आए थे वैसे ही नव संवत शुरू हो गया था, और वो नया संवत कौन सा था, 2078 नया संवत जो है ये प्रारंभ हुआ था, और 2077 जो संवत है इसका समापन हुआ था। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि स्टार्ट तो शुक्ल पक्ष से होता है और समापन जो है वो कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को इस वर्ष का समापन होता है। तो अपने जितने भी ये त्योहार आज पढ़ेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो त्योहार या जो मेले अपन है एक साथ ही पढ़ेंगे, इसमें त्योहार भी पढ़ेंगे और मेले भी पढ़ेंगे, तो एक साथ ही चलेगा ये टॉपिक अपना। तो इसके अंदर हम स्टार्टिंग करेंगे चैत्र के महीने से, और आप अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि आप धीरे धीरे जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ उसी तरीके से ही आप लिखेंगे। जिस तरीके से मैं टेबल बनाऊं आपको उसी तरीके से ही लिखना है इसको, क्योंकि ये बुक्स में इस तरीके का मिलेगा नहीं, किसी भी किताब में इस तरीके से नहीं मिलेगा कि मेले त्योहार एक साथ दे रखे हो। दोनों टॉपिक अलग अलग होते हैं पर अपने एक साथ ही पढ़ेंगे। देखिए आपको क्या करना है, मान लीजिए ये जो बोर्ड है इसी तरीके से आपकी कॉपी का पेज है, तो आपको क्या करना है, उसके बीच में स्टार्टिंग में ऊपर की तरफ आपको सबसे पहले महीने का नाम लिखना है चैत्र का, ठीक है। जैसे आपने चैत्र का नाम लिख लिया है तो उसके नीचे आप क्या करेंगे, इधर ब्रैकेट के अंदर अंग्रेजी महीनों का नाम लिख लीजिएगा साथ में। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो ये चैत्र का महीना होता है ये किन अंग्रेजी महीनों में आता है, मार्च और अप्रैल में आता है। मार्च में भी आ सकता है, अप्रैल में आ सकता है, फिक्स नहीं है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि ईसवी और विक्रमी जो है उन दोनों वर्षों के बीच में 5 दिन का गैप तो होता ही होता है, तो 5 से ज़्यादा भी हो जाता है, कई बार 5 से कम हो जाता है। इसलिए जो है ये मार्च अप्रैल के अंदर आता जरूर है, पर फिक्स नहीं है कितनी तारीख को आता है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, कितनी भी तारीख को हो सकता है। तो ये चैत्र का महीना है, मार्च अप्रैल में आएगा। फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से एक लाइन करनी है, 10-12 जो पेज की जो 10-12 लाइन्स होती हैं उनके अंदर आपको मिडल में एक लाइन करनी है, डिवाइडेशन करते हुए पढ़ना है। तो ये जो पक्ष होता है इसको आप बोलते हैं कृष्ण पक्ष, ठीक है। तो ये जो कृष्ण पक्ष है ना, इसको नहीं पढ़ेंगे अपन अभी, इसको नहीं पढ़ेंगे। इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये कृष्ण पक्ष तो भाई चैत्र का जो कृष्ण पक्ष है ये बिल्कुल साल के अंत में आएगा, लास्ट में आएगा, तो इसको लास्ट में ही पढ़ेंगे। हम उसी तिथि को, उसी पक्ष को पहले पढ़ेंगे जो स्टार्टिंग में आता है। कई किताबों में क्या है कि दोनों पक्ष एक साथ बता देते हैं, जब एक साथ नया पक्ष बताते हैं तो ये पता नहीं चलता है कि कृष्ण पक्ष शुरू में आ रहा है या लास्ट में आ रहा है। तो अपने इसको पढ़ेंगे ही लास्ट में, क्योंकि ये आता ही साल के लास्ट में है। तो स्टार्टिंग जो अपने यहाँ से करते हैं, इस पक्ष से करेंगे, और इसका नाम है शुक्ल पक्ष, ठीक है, यहां से। अब यहां जो मैं गिनती लिखूंगा उसको आपको तिथि मानना है, ये ध्यान रखना है। जैसे मैं नंबर 1 लिख रहा हूं तो ये क्रम संख्या नहीं है, नंबर 1 का मतलब है एकम, और एकम को हम बोल सकते हैं प्रतिपदा। तो इस दिन क्या क्या त्योहार आते हैं, क्या क्या मेले आते हैं, और जैसे मैं बनाऊं, मैं लिखूं, आपको वैसे हूबहू कॉपी करना है, अपने रजिस्टर में लिखना है, और फिर आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। एक बार दोबारा अध्ययन करते ही याद हो जाएगा। मोस्टली ये इस तरीके से याद नहीं होता है, 1-1, 2-2 महीने हम पढ़ेंगे तो वो अपने को याद हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले नंबर 1 जो आ रहा है, यानी पहली तिथि आ रही है, एकम आ रही है, तो इस दिन क्या होता है, इस दिन नव संवत्सर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, नव संवत्सर। ये नव संवत्सर का मतलब है नया संवत प्रारंभ हो गया, हिंदू पंचांग की शुरुआत हो गई है, नववर्ष कह सकते हैं इसको, अपने भारतीय समाज का नववर्ष कहा जा सकता है इसको अपन, ठीक है। ये नया साल जो मैंने आपको कल या पिछले वीडियो में जो बताया था वही है। नववर्ष जो है ये नया साल अपना चैत्र शुक्ल एकम को आता है। तो ये नव संवत्सर है, नए से याद रखोगे, नव संवत्सर, नव से नव वर्ष, और नव से नवरात्रे,
नवरात्रे जो हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं, या नवरात्रि जैसे आप बोल देते हैं, तो नवरात्रे प्रारंभ हो जाते हैं। अब ये जो नवरात्रे होते हैं ना भैया, ये एक साल में, एक विक्रमी संवत में 2 बार आते हैं। एक विक्रमी संवत में 2 बार नवरात्रे आते हैं। एक बार चैत्र के महीने में आते हैं, जैसे आपके सामने लिखे ही है मैंने, और एक बार आएंगे ये आश्विन के महीने में। कब आएंगे? एक बार आश्विन के महीने में आएंगे। जब आप आश्विन की 10वीं को दशहरा पढ़ते हैं तो उससे पहले नवरात्रे ही तो खत्म होते हैं। आश्विन के नवरात्रे खत्म होने पर जो 10वीं आती है उसको हम दशहरा मनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको ये याद रखना है कि आसोज में, आसोज जिसको आप बोल देते हैं बागड़ी में, आसोज या आश्विन के अंदर दशहरा होता है और उसी समय नवरात्रे आते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि यहाँ जो नवरात्रे आ रहे हैं, ये चीज मैं दोबारा भी बताऊंगा, पर यहाँ जो नवरात्रे आते हैं ना, इन नवरात्रों को बसंतीय नवरात्रे कहा जाता है। इन नवरात्रों को बसंतीय नवरात्रे कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इस समय कौन सी ऋतु चल रही होती है? बसंत ऋतु, ठीक है। इसलिए चैत्र महीने में आने वाले नवरात्रों को बसंतीय नवरात्रे कहा जाता है, जबकि आसोज के महीने में जो आएंगे, आश्विन के महीने में आएंगे, उनको शारदीय नवरात्रे कहा जाता है। ये आगे आएंगे तब मैं और बता दूंगा, एक बार आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। जो आसोज में आएंगे आश्विन के महीने में, उनको शारदीय नवरात्रे बोलेंगे। जो बसंतीय नवरात्रे हैं वो आपको याद रखना है किस महीने में आएंगे? चैत्र के महीने में। तो ये 2 बार नवरात्रे आते हैं, ये आपको याद रखना है। एक बसंतीय नवरात्रे है, एक शारदीय नवरात्रे है, ठीक है। शारदीय नवरात्रे जब आएंगे आसोज में तभी मैं इसकी डिटेल बताऊंगा आपको। एक बार आपको इतना याद रखना है। अब चूंकि देखिए नवरात्रे आ गए हैं तो इससे आपको क्या याद रखना है? नवरात्रे आ गए हैं तो इससे आपको ये याद रखना है कि ये जो नवरात्रे हैं ये विभिन्न देवियों से संबंधित है, ठीक है। देवी की पूजा की जाती है, करणी माता, शकंभरी माता, जीन माता। राजस्थान के अंदर जितने भी देवियों के मंदिर हैं उनमें ज्यादातर जो पूजा होती है वो नवरात्रों में ही होती है। कई ऐसे मंदिर हैं जिनके अंदर दोनों ही नवरात्रों में पूजा होती है, परंतु राजस्थान के कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जिनके अंदर एक ही नवरात्रे में होती है, या तो चैत्र के नवरात्रों में या फिर आश्विन के नवरात्रों में। परंतु चैत्र के नवरात्रों में मूल रूप से पूजा होती है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी बहुत कम देवियां हैं जिनके यहाँ चैत्र नवरात्रों में पूजा नहीं होती हो, कुछ एक ही मिलेंगी। तो चैत्र के नवरात्रों में पूजा होती है। तो ये जो चैत्र नवरात्रों में पूजा होती है ना, ये आपको याद रखना है कि एकम से लेकर अष्टमी तक होती है। नवरात्रों की जो पूजा है ये एकम से लेकर अष्टमी तक होती है, ये ध्यान रखना है मोस्टली, ठीक है। कुछ परिवारों में ये नवमी तक भी चलती है, पर ज्यादातर परीक्षा की दृष्टि से आपको एकम से लेकर अष्टमी तक ही याद रखना है कि एकम से लेकर अष्टमी तक जो है ये नवरात्रे मनाए जाते हैं। और जिस दिन अष्टमी आती है उस दिन हम दुर्गा अष्टमी मना लेते हैं, ठीक है। बच्चियों को भोजन करवाते हैं जैसे देवियों को भोजन करवाते हैं। तो एकम से लेकर अष्टमी तक जो है ये नवरात्रे चलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इनको बसंतीय नवरात्रे कहा जाता है और देवी की जो पूजा है वो इन नवरात्रों के दौरान की जाती है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है वो अपने अभी पढ़ेंगे आगे। एक और बात है, एक बात यह है कि एकम से लेकर 10वीं तक, एकम से लेकर 10वीं तक भी एक देवी का मेला लगता है। अभी अभी मैंने आपको ये बताया है कि ज्यादातर देवियों के मेले लगते हैं वो एकम से लेकर अष्टमी तक लगते हैं, पर एक मेला ऐसा भी लगेगा जो एकम से लेकर 10वीं तक लगेगा। तो ये एकम से लेकर 10वीं तक जो मेला लगेगा ना, ये किस देवी का लगेगा? ये लगेगा कैला देवी का। कैला देवी जो है, कैला देवी का मेला जो लगता है, जिसको लक्खी मेला भी बोला जाता है, और लक्खी मेला उसको बोलते हैं जिसमें लाखों की तादाद में भीड़ जमा होती हो। तो कैला देवी राजस्थान के पूर्वी प्रदेश का ये मेला है। कैला देवी का मेला जो करौली में लगता है, करौली में लगता है कैला देवी का मेला। तो ये एक ऐसा मेला है जो इसमें अपवाद आ गया है। बाकी जितने भी देवियों के मेले लगेंगे वो एकम से लेकर अष्टमी तक लगेंगे, और हो सकता है दोनों ही नवरात्रों में लगे। परंतु ये जो कैला देवी का मेला है ये दोनों नवरात्रों में नहीं लगता भाई, ये केवल एक ही नवरात्रे में लगता है। और कब लगता है? एकम से लेकर 10वीं तक लगता है कैला देवी का मेला। त्रिकुट पर्वत बोला जाता है करौली के अंदर, उस त्रिकुट पर्वत पे लगता है। तो ये वाली बात आपको जो है याद रखनी है, ठीक है। ये तो होगी देवियों से रिलेटेड बात। अभी तक एकम ही चल रही है, ध्यान रखना है, और एकम से रिलेटेड ही अपनी बातें करेंगे आगे से आगे। अब इसी एकम वाले दिन यहीं से फिर अपने एरो ले लेते हैं कि इस एकम वाले दिन और क्या हो रहा है।
तो इसी एकम वाले दिन जो है और क्या हो रहा है, तो आपको याद रखना है कि इस दिन एक व्रत रखा जाता है जिसको अरुधंती व्रत कहा जाता है। इस दिन एक व्रत रखा जाता है जिसको अरुधंती व्रत कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अरुधंती व्रत जो है वो चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकम को रखा जाता है, महिलाएं रखती हैं इस व्रत को, ठीक है। और अपने पति व्रत को मजबूत करने के लिए, अपने पति व्रत को मजबूत करने के लिए, उसको दृढ़ करने के लिए महिलाएं जो हैं ये व्रत रखती हैं। कौन है अरुधंती जी? तो अरुधंती जी जो है ये गुरु वशिष्ठ की पत्नी थी। गुरु वशिष्ठ का नाम आप सुनते हैं, गुरु वशिष्ठ की पत्नी थी अरुधंती। और गुरु वशिष्ठ के बारे में आप क्या जानते हैं? गुरु वशिष्ठ जो हैं ये भगवान श्री राम के गुरु थे, भगवान श्री राम के गुरु थे। तो भगवान श्री राम के गुरु गुरु वशिष्ठ थे। और गुरु वशिष्ठ की जो पत्नी है अरुधंती, ये अपने पति व्रत के लिए जानी जाती है। इनका जो दृढ़ संकल्प था अपने पति व्रत का, उसी के लिए जानी जाती है। और महिलाएं इनका व्रत रखती हैं अपने पति व्रत को मजबूत और दृढ़ करने के लिए। तो गुरु वशिष्ठ की पत्नी है और गुरु वशिष्ठ जो है वो श्री राम के गुरु थे। एक गुरु वशिष्ठ का बात यह भी आता है कि एक आसमान के अंदर जो आप सप्त ऋषि मंडल देखते हैं, ठीक है, तो आसमान में जो तारों का एक समूह है सप्त ऋषि मंडल आप देखते हैं, उस सप्त ऋषि मंडल के अंदर भी गुरु वशिष्ठ नाम का तारा है। जो 7 तारों का समूह होता है ना, जिसको आप सप्त ऋषि मंडल बोलते हैं, उसके अंदर एक तारे का नाम गुरु वशिष्ठ जी के नाम पर भी रखा गया है। परंतु वो जो तारा है उसके जस्ट पास एक धुंधला तारा और दिखाई देता है। और वो जो धुंधला तारा होता है ना, उसके लिए ये कहा जाता है, उसको नाम क्या दिया गया हिंदू समाज में? अरुधंती नाम दिया गया उस तारे का। वो जो धुंधला तारा है ये इन 7 तारों से अलग होता है, 8वां तारा है ये इनसे अलग होता है। और ये जो अरुधंती तारा होता है ना, ये हमेशा क्या है, गुरु वशिष्ठ जो तारा है, गुरु वशिष्ठ तारे के पास होता है और उसकी परिक्रमा करता रहता है, उसके गुरुत्वाकर्षण में रहता है वो, ठीक है। तो गुरु वशिष्ठ और अरुधंती नाम दिया गया उन तारा समूह को। वो तारे जो है उनको गुरु वशिष्ठ और अरुधंती नाम दिया गया है। ये चमकदार तारा होता है, ये थोड़ा धुंधला तारा होता है, ठीक है। तो इस दिन महिलाएं जो है ये व्रत रखती हैं और शाम के समय या रात के समय जब ये व्रत खोला जाता है तो उस समय सप्तऋषि मंडल और अरुधंती जो तारा है उसके दर्शन करके महिलाएं व्रत खोलती हैं। जैसे मोस्टली अपन ने देखा होगा कि करवा चौथ है या आदि व्रत कोई रखते हैं तो वो शाम के समय रात के समय चंद्रमा को देख के व्रत ओपन किया जाता है, व्रत खोला जाता है। वैसे ही यहाँ पर जो व्रत खोला जाता है वो सप्तऋषि मंडल और माँ अरुधंती जो वहां पर तारे के रूप में दिखाई देती है आसमान में, इनको देख करके ये व्रत जो है ये खोला जाता है। तो ये एकम की बात ही चल रही है, सारी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसी एकम से लेकर के और पूर्णिमा तक एक मेला और लगता है। इसी एकम से लेकर पूर्णिमा तक एक मेला लगता है, क्योंकि जो मेले एकम से शुरू हो रहे हैं वही मैं यहां पर लिख रहा हूं। इसको बोला जाता है बलदेव पशु मेला। क्या नाम है? बलदेव पशु मेला। कहां लगेगा ये बलदेव पशु मेला? तो आपको याद रखना है कि ये बलदेव पशु मेला जो है ये मेड़ता सिटी में लगता है, मेड़ता सिटी में लगेगा। मेड़ता सिटी कहां पर है? नागौर में, ठीक है। तो बलदेव पशु मेला लगता है। ये बलदेव राम जी मिर्था थे, एक किसान नेता थे, बलदेव राम जी मिर्था, ठीक है, या मिर्धा नाम मिलता है। तो बलदेव राम जी के नाम पर यह नाम रखा गया था बलदेव पशु मेला। इसकी स्टार्टिंग जो है 1947 में ही हुई थी। जैसे भारत की आज़ादी का जो वर्ष है 1947, इससे आप याद रखिएगा कि 1947 में ही बलदेव पशु मेले की स्टार्टिंग हो गई थी। और ये मेड़ता सिटी नागौर में लगता है और राज्य का जो पशुपालन विभाग है उसके द्वारा इस मेले को लगाया जाता है। ये मेला जो है ये कभी नागौरी बैल के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। वर्तमान में नागौरी बैल की खरीद फरोख्त थोड़ी कम हो गई है, परंतु उस समय ये बलदेव पशु मेला नागौरी बैलों के लिए जाना जाता था मुख्य रूप से। तो ये आपको याद रखना है, बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर में लगता है। इसका जो प्रारंभ है वो 1947 में हुआ था, 1947 में इसका प्रारंभ हुआ था।
और बलदेव राम जी मिर्था जो है उनके नाम पर इसका नाम जो है बलदेव पशु मेला रखा गया है। ठीक है, तो ये बातें एकम से रिलेटेड कुछ बातें आई हैं जो आपको याद करनी है। और भी बहुत कुछ है इसके अंदर, पर ज़्यादा डिटेल हो जाएगी फिर, तो एक बार आप इतना ही पढ़ लीजिए। फिर कोई और कई क्लास ऐसी लगेगी ना जिसके अंदर फास्ट थोड़ा चलाएंगे तो और भी इससे रिलेटेड बातें आपको और बता दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि चैत्र का जो पहला दिन है एकम है। इस दिन आपको फिर बता देता हूं कि नवरात्रे होते हैं, इस दिन नवरात्रे होते हैं। इस दिन अरुधंती व्रत रखा जाता है, अरुधंती व्रत रखा जाता है। इस दिन कुछ किताबों में ये मिलता है कि चेटी चंड मनाया जाता है। सिंधी समाज का एक त्योहार है चेटी चंड, वो एकम को मनाया जाता है। तो कुछ परिवारों में हो सकता है मनाते भी हो, पर मुख्य रूप से ये दूज को मनाया जाता है। 2 दिन का ये वैसे होता है, एकम और दूज का त्योहार होता है, तो उसको अपने दूज में ही पढ़ेंगे चेटी चंड को। नवरात्रे अरुधंती व्रत भी होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हमने पढ़ा है कि बलदेव पशु मेला भी प्रारंभ होता है, बलदेव पशु मेला भी प्रारंभ होता है। और हमने पढ़ा है कि कैला देवी का जो मेला है वो भी प्रारंभ होता है। ठीक है, इस तरीके से एकम जो है इस तिथि को आपको प्रॉपर रूप से याद रखना है। इसकी डिटेल मैंने लिख दी थी, अभी शॉर्ट में लिख दिया है उसको। दूसरी जो तिथि आती है यानी दूज, उस दूज के दिन जो है वो सिंझारा आता है। एक तो सिंझारा मनाया जाता है। अब ये सिंझारा क्या होता है, देखिए महिलाएं जो है ना, महिलाओं से रिलेटेड मुख्य त्योहार तीज के त्योहार होते हैं। और तीज का त्योहार होता है जो ये सदैव हमेशा माता गौरी को समर्पित होता है, माँ पार्वती को समर्पित होता है। तो तीज का त्योहार जो है वो महिलाओं का प्रमुख त्योहार होता है। इसमें जैसे आगे तीज आने वाली है तो महिलाओं का वो त्योहार आने वाला है। तो तीज त्योहार के अवसर पर जो बहुएं हैं, बेटियां हैं, महिलाएं जो है ना वो क्या श्रृंगार करती है। तो उनके श्रृंगार की जो वस्तुएं हैं वो इनके ससुराल के द्वारा या उनके पीहर पक्ष के द्वारा भेजी जाती है। अगर लड़की कुंवारी है मान लीजिए और उसकी एंगेजमेंट हो गई है तो होने वाली सास के द्वारा होने वाली बहू के लिए श्रृंगार की वस्तुएं भेजी जाती है, तो उसको भी सिंझारा बोलते हैं। और अगर शादी हो गई है बेटी की, जैसे ससुराल में है बेटी अभी, तो माँ के द्वारा भी भेजा जा सकता है सिंझारा उसको। ठीक है, तो कुल मिलाकर के माँ या सासू माँ दोनों के द्वारा सिंझारा भेजा जाता है। ये सिंझारा तीज से पहले भेजते हैं। ये चैत्र की तीज से पहले भी भेजा जा सकता है और श्रावणी तीज से पहले भी भेजा जा सकता है। कुछ जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये जो सिंझारा है ये श्रावण में दिया जाता है, कुछ क्षेत्रों के अंदर ये गणगौर से पहले, यहाँ पर जो तीज आ रही है ना इस तीज को गणगौर आएगी, तो इस तीज को गणगौर आएगी, इसीलिए इससे पहले भी ये भेजा जा रहा है। और सिंझारा के अलावा दूज के दिन क्या होता है, दूसरा जो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि इस दिन चेटी चंड त्योहार मनाया जाता है। चेटी चंड त्योहार मनाया जाता है, चेटी चंड उत्सव मनाया जाता है। ये जो चेटी चंड त्योहार या उत्सव है ना, यह आपको याद रखना है कि सिंधी समाज से संबंधित है, सिंधी समाज से संबंधित है। और सिंधी समाज जो है इसका उद्भव सिंधु नदी के आसपास था। सिंधु नदी जो वर्तमान पाकिस्तान में भी बह रही है, जम्मू कश्मीर में भी है। ठीक है, तो सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र था वहां के ये निवासी थे, इसीलिए सिंधी कहलाए हैं। और सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसको सिंध क्षेत्र कहा जाता है। तो सिंध क्षेत्र के आसपास ये रहा करते थे। तो ये जो सिंधी समाज है जो सिंधु नदी के किनारे सिंध क्षेत्र था वहां के रहने वाले थे। और भारत के विभाजन के बाद जो है ये कुछ लोग जो है वो वहां पाकिस्तान में रह गए और कुछ भारत में आ गए थे। तो इन सिंधी समाज के लोगों का ये एक त्योहार है चेटी चंड। देखिए इसमें जो चेटी शब्द है ना इसका मतलब चैत्र होता है। जो चेटी शब्द लिखा है इसका मतलब क्या होता है, चैत्र ही होता है, चैत्र। और चंड या चंडू का मतलब होता है चांद। चंड का मतलब क्या है, चांद है। तो यानी चैत्र के चांद का दिन जो दूसरी तिथि है इसको चांद की तिथि बोला जाता है, चंद्र तिथि है। तो इस चंद्र तिथि वाले दिन जो है ये चेटी चंड मनाया जाता है। चेटी का मतलब चैत्री है और चंड का मतलब चांद है। तो चेटी चंड त्योहार जो है ये दूज को मनाया जाता है मूल रूप से, क्योंकि सिंधी समाज के जो प्रमुख देवता जो हैं जिनकी आराधना की जाती है वो झूलेलाल जी हैं। और इस दिन जो है वो झूलेलाल जी की जयंती भी मनाई जाती है। झूलेलाल जी की जयंती मनाई जाती है इस दिन, और इसी दिन चेटी चंड त्योहार मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है
ये चेटीचंड का मतलब चैत्र और चांद होता है, तो चांद की तिथि से ये स्टार्ट होता है। चूंकि हम लोगों का मतलब जो हिंदू समाज है उनका जो है नववर्ष एकम से प्रारंभ हो जाता है, परंतु सिंधी समाज का जो सिंधी पंचांग है, सिंधी समाज का जो सिंधी पंचांग है, ये सिंधी पंचांग की शुरुआत इस दूज वाले दिन से होती है। इसीलिए ये चेटीचंड त्योहार या झूलेलाल की जयंती जो है वो दूज वाले दिन मनाई जाती है, क्योंकि जन्म तो झूलेलाल जी का दूज को हुआ ही था, चैत्र शुक्ल दूज को। तो सिंधी समाज ने क्या किया, इस दिन अपना नववर्ष प्रारंभ कर दिया है। यानी यूं कह सकते हैं इस दूज से इस सिंधी समाज का नववर्ष प्रारंभ होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि चैत्र का जो नववर्ष है ये तो हम पढ़ के आए हैं कि नववर्ष एकम से शुरू हो रहा है, पर सिंधी समाज के जो लोग हैं उनका नववर्ष एकम से नहीं, उनका नववर्ष दूज से शुरू होता है, क्योंकि सिंधी पंचांग हिंदू पंचांग से अलग है। ठीक है, और सिंधी पंचांग का पहला दिन हिंदू पंचांग के अनुसार कब आता है, दूज को आता है। इनका तो पहला दिन है, हिंदू पंचांग का दूसरा दिन है। समझ आ गई बात। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिंजारा और चेटीचंड का जो त्योहार है ये मनाया जाता है और इस दिन नववर्ष जो है वो प्रारंभ होता है। ठीक है, तो ये दूज की बात आ जाए तो दो बातें दूज में याद रखनी है। दूज में दो बातें हैं, सिंजारा और चेटीचंड। चेटीचंड किससे रिलेटेड है, सिंधी समाज से। ठीक है, तो ये इतनी बातें याद रखनी है। फिर आपको क्या याद रखना है, तीज आ जाएगी भैया। तो तीज जो आएगी, तीज को हम त्योहार कौन सा मनाएंगे, अभी अभी मैंने बताया था गणगौर। ठीक है, गणगौर का त्योहार मनाएंगे। देखिए गणगौर पे बात इतनी बातें हैं जिसको अपन करें स्टार्टिंग करें तो पूरा दिन भी लग सकता है गणगौर पे चर्चा करने में। फिर भी शॉर्ट के अंदर मैं कुछ बातें जो है वो आपको बताऊंगा गणगौर की, और जितनी बातें बताऊंगा तो गणगौर का अगर प्रश्न आएगा ना एग्जाम में वो इससे बाहर नहीं आएगा, जितनी बातें मैं आपको बताऊंगा। गणगौर जो है ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ की फेमस है। गणगौर का जो त्योहार है ये कहाँ मनाया जाता है। देखिए गणगौर मुख्य रूप से जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है। गणगौर जो है वो मुख्य रूप से जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है गणगौर। पूरी बातें गणगौर पे कर लेते हैं। गणगौर का जो त्योहार है, पहली बात तो ये आप बताइए मुझे भी, गणगौर का त्योहार ये मनाया क्यों जाता है। कि इसमें एक तो गण है और एक गौर शब्द है। गण जो है इसका मतलब भगवान शिव को लिया जा सकता है, और गौर जो है इसका मतलब पार्वती को भी लिया जा सकता है, ये भी कहा जाता है। कुछ विद्वान तो कहते हैं भी गण का मतलब शिव है या सेना होता है गण का मतलब, और गौर का मतलब जो है वो पार्वती है। कई लोग कहते हैं कि ये गणगौर है, इसी से एक शब्द बना है गोना, तो गोना शब्द से गणगौर बना है। तो गोना या एक शब्द आप लोग पढ़ते हैं मुकलावा। ठीक है, अपन बागड़ी परिवारों में भी होता है ना कि जब बचपन में शादी हो जाती है, बाल विवाह हो जाता है, तो वो गोना या मुकलावा क्या होता था, कई वर्षों बाद जब वो लड़की जो है वयस्क हो जाया करती थी तो उसके बाद जो है उसको ससुराल भेजा जाता था, तो उस रिवाज को हम लोग क्या बोलते थे, गोना या मुकलावा। तो कहते हैं ये जो गणगौर का दिन है ना, इस दिन शिव और पार्वती जी का गोना हुआ था, मुकलावा हुआ था, यानी माँ पार्वती का गोना हुआ था। भगवान शिव उनको लेने गए थे ससुराल पहली बार। ठीक है, तो इसी को गोना या मुकलावा बोलते हैं। तो भगवान शिव और पार्वती का ये गोना मुकलावा है, इसीलिए इसको गणगौर का त्योहार कहते हैं। भगवान शिव से ये रिलेटेड है। अब ये जो त्योहार है ना, प्रश्न आता है कि जी कितने दिन का त्योहार होता है, क्या ये एक ही दिन का त्योहार है? जी नहीं। यहां देखिए आप लोग, यहां चैत्र का जो ये कृष्ण पक्ष है ना, इस कृष्ण पक्ष को हम लोग एक त्योहार मनाया करते हैं दुलंडी। ठीक है, अपन बोल देते हैं गेर, रंग वाली होली। ठीक है, जिसमें आप गुलाल लगाए घूमते रहते हैं। तो ये दुलंडी जो है ना, इस दुलंडी वाले दिन या इससे अगले दिन, मोस्टली दुलंडी वाले दिन, कुछ परिवारों में कुछ समाज में इससे अगले दिन, कुछ समाज में दुलंडी वाले दिन क्या करते हैं कि गांव का जो केंद्र होता है वहां पर, गांव के केंद्र में या गांव के अंदर कोई भी मंदिर है तो उसमें, ठीक है, वहां पर गणगौर की स्थापना की जाती है। अब गणगौर की स्थापना का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि लकड़ी से बनी शिव पार्वती की मूर्तियां होती हैं। कई जगह पे केवल पार्वती की मूर्ति ही लगाई जाती है, शिव पार्वती की लकड़ी की बनी मूर्तियां होती हैं। किससे बनी होती है? लकड़ी से।
तो वो लकड़ी की जो मूर्तियां हैं उनको स्थापित किया जाता है धुलंडी वाले दिन, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो मूर्तियां हैं जो लकड़ी की बनाई जाती है, ये बस्सी गांव की फेमस है। बस्सी गांव कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। ये जो ध्यान से सुन लीजिएगा, चित्तौड़गढ़ का जो ये बस्सी गांव है ना, ये भैया काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। लकड़ी की सामग्री बनाने का जो मेन पॉइंट है वो बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ है, ये ध्यान कर लेना। ये हस्तकला में भी प्रश्न आता है आपका, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ का जो बस्सी गांव है, ये शिव पार्वती की मूर्तियां यानी गणगौर बनाने के लिए प्रसिद्ध है, जो लकड़ी से बनेगी। और इन गणगौर की स्थापना जो है वो धुलंडी वाले दिन कर दी जाती है। अब धुलंडी के दिन हमने क्या किया, मंदिर में जा करके या गांव के केंद्र में, जिसको अपन बागड़ी में गवाड़ बोल देते हैं, मान लो वहां जा करके हम लोगों ने इसको स्थापित किया, ठीक है। और मूर्तियां स्थापित कर दी। स्थापित करने के बाद उनकी पूजा प्रारंभ हो जाएगी यहीं धुलंडी से ही गणगौर की पूजा प्रारंभ हो जाएगी। तो यहां हम देखें एकम से शुरू हो रहा है, तो ये जो पूरा पक्ष है ना, इसमें कितने दिन आते हैं? इस पूरे पक्ष में कितने दिन होंगे? 15 दिन। तो 15 दिन तो ये हो गए और 3 दिन ये हो गए, 3 दिन ये हो गए, तो टोटल मिला करके कितने दिन हो गए? 18 दिन। देखिए 15 दिन तो ये हो गए पूरे कृष्ण पक्ष के 15 दिन, ये 16वां दिन है, ये 17वां दिन है, ये 18वां दिन है। इस तरीके से अगर हम देखें तो 18 दिन का ये मेला है, 18 दिन का त्योहार है, ठीक है। हमारे कुछ एरिया के अंदर ये 16 दिन का भी बोला जाता है कई जगह पे कि 16 दिन का होता है जी गणगौर। तो जो लोग 16 दिन का मानते हैं ना, वो इन दोनों तिथियों को छोड़ देते हैं। वो एकम की तिथि को भी काउंट नहीं करते और वो तीज की तिथि को भी काउंट नहीं करते। तब वो जो बीच की तिथियां रह जाती है ना, वो 16 होती हैं। परंतु जब हम इन दोनों तिथियों को साथ में काउंट कर ले, साथ में गिने, तो ये दिन कितने हो जाते हैं? 18। और ये जो प्रश्न है ये परीक्षा में आ चुका है भाई, और परीक्षा में इसका सही उत्तर जो है वो 18 दिन ही माना गया है। तो गणगौर कितने दिन का त्योहार होता है? गणगौर का पूरा त्योहार 18 दिन का होता है, ये ध्यान रखेंगे। एक दिन का त्योहार नहीं है, ये पूरे 18 दिन का है। 15 दिन ये हो गए और 3 दिन ये हो गए। तो ये पूजा की जाती है 17-18 दिन, और 18वें दिन क्या करते हैं? गणगौर जो है उसकी सवारी निकाली जाती है और उसको जो है पानी में विसर्जित कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये गणगौर से रिलेटेड तथ्य हैं। और क्या बातें हैं गणगौर से रिलेटेड? देखिए क्या क्या प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं यहाँ पर। देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो गणगौर का त्योहार है ना, इसको त्योहारों का समापन भी कहा जाता है। ये जो त्योहार है इसको त्योहारों का समापन बोला जाता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे अभी अभी तो शुरू किया है और अभी समापन कैसे हो गया? त्योहार अभी तो शुरू करे हैं। तो भैया ये महिलाओं के जितने त्योहार होते हैं ना, उसके हिसाब से है, क्योंकि महिलाओं के जो त्योहार हैं उनमें से त्योहार की शुरुआत जो है वो मानी जाती है श्रावणी तीज से। जो श्रावण के शुक्ल पक्ष की तीज आती है ना, जिसको हम छोटी तीज बोलते हैं, वहां से त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है राजस्थानी कल्चर में, ठीक है, या राजपूती कल्चर में। तो वहां से त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है और यहाँ पर त्योहारों का जो है समापन माना जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे कि ये गणगौर जो है त्योहारों का समापन है। इसके लिए राजस्थानी कल्चर के अंदर एक कहावत भी बड़ी प्रचलित है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो तीज त्योहार बावड़ी का मतलब कि तीज कौन सी? श्रावणी तीज, वो त्योहारों को बावड़ी है, मतलब वो स्टार्ट कर रही है। और ले डूबी गणगौर, गणगौर जो है त्योहारों को ले डूबी, तो मतलब समापन है, ठीक है। महिलाओं का त्योहार है, तो इससे आप क्या याद रखेंगे कि इस दिन महिलाओं द्वारा सर्वाधिक लोकगीत गाए जाते हैं। यह प्रश्न भी परीक्षा में आ चुका है भैया, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि राजस्थान के अंदर किस त्योहार के अवसर पर सर्वाधिक लोकगीत गाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि सर्वाधिक लोकगीत गणगौर के अवसर पर गाए जाते हैं और गणगौर को त्योहारों का समापन कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। ये जयपुर और उदयपुर का प्रसिद्ध है। धुलंडी वाले दिन से शुरू होकर गणगौर वाले दिन समाप्त होता है। लगभग 18 दिन का ये त्योहार है और ये जो त्योहार है ये महिलाओं का प्रमुख त्योहार है। इस दिन गोना हुआ था गणगौर वाले दिन। और क्या फेमस है इससे रिलेटेड, और क्या बातें हो सकती है गणगौर से रिलेटेड? तो आप देखिएगा कि अपन ये पढ़ लिया है कि त्योहारों का समापन है और इस दिन सर्वाधिक लोकगीत जो है वो गाए जाते हैं। तो इससे आगे और क्या क्या चीज़ है इससे रिलेटेड आ सकता है
तो आपको क्या याद रखना है कि इसके बाद में जो तिथि आती है एक चतुर्थी, इसके बाद में चतुर्थी आएगी। मैंने चतुर्थी को थोड़ा साइड में लिखा है आगे बढ़ा करके, जिसका रीजन ये है कि ये जो चतुर्थी मैं लिख रहा हूं ना, ये गणगौर से ही संबंधित है, इसीलिए मैंने इस तीज के नीचे नहीं लिख के इसको थोड़ा आगे लिखा है। दो तिथियां आएंगी ऐसी, एक चतुर्थी और एक आएगी पंचमी, ठीक है। ये जो दोनों तिथियां हैं चौथ और पंचू, ये दोनों ही गणगौर से ही रिलेटेड है, ये ध्यान कीजिएगा। तो चतुर्थी जो है इसको बोला जाता है बिना ईसर की गवर, बिना ईसर की गवर। सब जानते हैं कि कहाँ की प्रसिद्ध है, बहुत बार प्रश्न परीक्षा में ये आ चुका है। तो बिना ईसर की जो गवर है ये सबको पता है कि जैसलमेर की प्रसिद्ध है ना, क्योंकि काफी पुराना प्रश्न है, काफी टाइम से चल रहा है, प्रचलित है। तो बिना ईसर की गवर जैसलमेर के ये सबको पता है, परंतु क्या ये पता है कि ये बिना ईसर की गवर की सवारी निकाली कब जाती है? तो ये 19 दिन का त्योहार होता है, ध्यान रखना। जैसलमेर के अंदर गणगौर 18 दिन की नहीं 19 दिन की मनाई जाती है, क्योंकि धुलंडी से शुरू होने के बाद वो गणगौर वाले दिन सवारी नहीं निकालते, गणगौर वाले दिन सवारी नहीं निकालते जैसलमेर वाले। जैसलमेर वाले सवारी गणगौर से अगले दिन निकालते हैं, कब? चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। क्यों निकालते हैं, इसका रीजन क्या है? इसके पीछे की एक स्टोरी बताई जाती है कि एक बार क्या है कि जैसलमेर के अंदर जो है वो गणगौर की पूजा चल रही थी, और जैसलमेर वालों का बीकानेर से कोई द्वंद्व चल रहा था, बीकानेर से शत्रुता चल रही थी। तो बीकानेर वाले क्या करते हैं कि जो पूजा चल रही होती है गणगौर की, उसमें से भगवान शिव की जो प्रतिमा है, भगवान शिव की जो मूर्ति है ना, उसको वो चुरा के ले जाते हैं, उठा के ले जाते हैं। तो जब जैसलमेर के शासकों को ये पता चलती है एक बात, तो वो क्या करते हैं, दोबारा से गणगौर या भगवान शिव की प्रतिमा नहीं बनाते। वो कहते हैं कि हमारे हिंदू समाज में या राजपूत परिवारों में बेटी की शादी हम एक बार ही करते हैं, बार बार नहीं करते। तो इसीलिए क्या करते हैं कि फिर वो दोबारा भगवान शिव की नई प्रतिमा बनाते नहीं है, और केवल जो माता गौरी थी ना, केवल उसी की सवारी निकालना शुरू कर देते हैं, और वही परंपरा बन जाती है। तो बिना ईश्वर का मतलब है बिना शिव के, ईश्वर का मतलब शिव, तो बिना शिव के केवल माँ गौरी की सवारी जो निकाली जाती है वो जैसलमेर की फेमस है। और कब निकाली जाती है वो सवारी? तो वो गणगौर वाले दिन नहीं, क्योंकि गणगौर वाले दिन तो ये प्रॉब्लम ही खड़ी हो गई थी, भगवान शिव की प्रतिमा चोरी हो गई थी, इसलिए उन्होंने अगले दिन सवारी निकाली थी उन लोगों ने। तो वो अगले दिन सवारी निकाली थी, तो अगले दिन सवारी का ही प्रचलन जो है वो प्रारंभ हो गया। इसके बाद में आती है पंचमी। ये प्रश्न जो है आरएएस भर्ती परीक्षा के अंदर पूछा गया था, प्री के अंदर। क्या प्रश्न है? ये प्रश्न ये है कि गुलाबी गणगौर ये कहाँ की फेमस है? तो ये भी गणगौर है, याद रखना है। तो गुलाबी गणगौर आपको पूछा जाए कहाँ की फेमस है, तो गुलाबी गणगौर नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। अब ये नाथद्वारा कहाँ पर है? राजसमंद में है। नाथद्वारा जहां आप पढ़ते हैं वल्लभ संप्रदाय की पीठ है, तो वल्लभ संप्रदाय की जो पीठ है नाथद्वारा में, वहां आपको याद रखना है गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, ठीक है। और गुलाबी गणगौर जो है ये मनाई कब जाती है? तो चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल पंचमी वाले दिन गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, ये वाली बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो 3 प्रकार की गणगौर हो गई है। एक गणगौर तीज में है, एक गणगौर चतुर्थी में है, एक गणगौर पंचमी में। इसके अतिरिक्त 2 गणगौर और आएंगी। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी गणगौर तो एक ही पढ़ी थी, आप तो बहुत सारी बता रहे हो। 3 गणगौर ये है, इसके अतिरिक्त 2 गणगौर आपको और पढ़ाऊंगा, पर वो दोनों गणगौर हम आगे वाले महीने में पढ़ेंगे, बैसाख के महीने में। तो वहां जाओगे, बैसाख का महीना जब आएगा तो वहां आपको 2 गणगौर और पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप चैत्र के महीने में 3 गणगौर पढ़ लीजिएगा, परंतु तीनों की तिथियां अलग अलग हैं। तीज वाले दिन केवल गणगौर है जो जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है। चतुर्थी वाले दिन बिना ईसर की गवर है जो जैसलमेर की प्रसिद्ध है। पंचमी वाले दिन गुलाबी गणगौर है जो नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसके बाद में क्या एक आएगी तिथि, उस पर अपने चर्चा करते हैं। तो इसके बाद में एकम दूज और तीज के बाद में आप सीधा अष्टमी याद कर लो, ज्यादा मत कीजिए। अष्टमी जो है इसको हम पढ़ के गए थे अभी कि ये जो नवरात्रे प्रारंभ किए थे हमने एकम को, वो किस दिन समाप्त हो जाएंगे? अष्टमी वाले दिन। जो नवरात्रे हम लोगों ने प्रारंभ किए थे
वो नवरात्रे जो हैं वो दुर्गा अष्टमी के दिन समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से यहां तक चल रहा है ये नवरात्रों का प्रोग्राम। तो दुर्गा अष्टमी जो है इस दिन अशोक वृक्ष की पूजा की जाती है। दुर्गा अष्टमी के दिन अशोक वृक्ष की पूजा की जाती है, इसलिए इसको अशोका अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये वाली बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ध्यान रखना मित्रों, ये जो मेले त्योहार का टॉपिक होता है इसमें देवी देवताओं से रिलेटेड प्रश्न तो पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, मेले भी आ रहे हैं, पशु मेले भी आ रहे हैं, पूछ रहा है। तो एग्जामिनर आपको क्या है कि ये जो पेड़ पौधों से रिलेटेड जो बात होती है ना वो भी आपको पूछी जा सकती है कि किस वृक्ष की पूजा कब। जैसे आप लोगों ने सुना होगा दशहरे वाले दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है, तो इसमें प्रश्न कई बार आ चुका है। खेजड़ी की पूजा होती है ना, जिसको हम सम्मी बोलते हैं, तो सम्मी या खेजड़ी की पूजा होती है दशहरे वाले दिन। वैसे ही आपको पूछ सकता है कि नवरात्रों के अवसर पर या दुर्गा अष्टमी के दिन या नवरात्रों की समाप्ति पर किस वृक्ष की पूजा की जाती है? अशोक वृक्ष की। किस वृक्ष की? अशोक वृक्ष की पूजा होती है। इसीलिए इस दिन दुर्गा अष्टमी जो है इसको क्या कहा जाता है? अशोका अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। तो एक बार आप इन 8 तिथियों को देख लीजिए, क्योंकि इससे आगे अभी नीचे लिखूंगा तो दिखाई नहीं देगा, उससे आगे अपन वापस ऊपर से स्टार्ट कर देंगे इसको। तो पहला जो है वो नवरात्रा है, देख लीजिए। दूसरा, नवरात्रों वाले दिन ही अरुधंती व्रत होता है, नया साल प्रारंभ हो जाता है। बलदेव पशु मेला लगता है इस दिन मेड़ता सिटी नागौर में। करौली के अंदर इस दिन कैला देवी का मेला लगता है। ये बलदेव पशु मेला 1 से लेकर 15 यानी एकम से लेकर पूर्णिमा तक, इस 15 का मतलब पूर्णिमा है। ठीक है, और ये 1 से लेकर 10 तक, इसका मतलब एकम से लेकर 10वीं तक लगता है। फिर दूज को सिंजारा होता है, चेटी चंड होता है, ये याद रखेंगे। तीज वाले दिन आपको गणगौर याद रखनी है। चतुर्थी को बिना ईसर की गौर है जैसलमेर की। पंचमी को गुलाबी गणगौर है। अष्टमी को दुर्गा अष्टमी है, अशोक वृक्ष की पूजा की जा रही है। अब इसके बाद में अपन आगे पढ़ेंगे, इससे आगे की जो तिथि आएगी उसको मैं लिख रहा हूं, इसको इरेज करके, और आप लोग नीचे कंटिन्यू लिखते रहिएगा, है ना। आपके पास इरेज का ऑप्शन नहीं है तो इसलिए आप इसको कंटिन्यू लिखते रहिएगा। चलिए, तो इसके बाद में क्या आएगा? इसके बाद में जो त्योहार आता है ना वो आएगी नवमी। ठीक है, अष्टमी तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, उससे आगे हम नवमी पढ़ रहे हैं। तो ये जो नवमी होती है ना इसको राम नवमी कहा जाता है। यहां जो नवमी आएगी इसको राम नवमी कहा जाता है। भाई राम नवमी क्यों कहा जाता है और कितनी बार आती है साल में? दिमाग लगाइए थोड़ा। राम नवमी एक साल में कितनी बार आती है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। अच्छा, कुछ बच्चे उत्तर दे रहे होंगे शायद 2 बार, कुछ दे रहे होंगे 3 बार, कुछ दे रहे होंगे 1 बार। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो रामनवमी है ना ये केवल चैत्र के नवरात्रों की समाप्ति पर ही आती है। आश्विन के नवरात्रों की समाप्ति पर हम लोगों ने रामनवमी मनानी शुरू जरूर कर दी है, परंतु असल में उस दिन रामनवमी होती नहीं है। ये हम लोगों ने शुरू कर दी अपनी तरफ से। ठीक है, तो रामनवमी जो है ना ये केवल इसी नवमी को ही आती है। और क्यों आती है? क्योंकि इस दिन जो है वो भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। ये श्री राम जयंती है, श्री राम की जयंती है, श्री राम का जन्म दिवस है। और मेरे ख्याल से जन्म दिवस एक बार ही मनाते होंगे आप लोग। ठीक है, तो भगवान श्री राम की ये जयंती है। रामनवमी के दिन जो है ये नवमी के दिन रामनवमी मनाई जाती है और भगवान श्री राम की जयंती है। रामनवमी के दिन कई मेले लगते हैं। इस दिन कई मेले लगते हैं, कई मंदिरों में मेले लगते हैं, ये आपको याद करना है। ठीक है, तो बहुत सारी जगह जैसे शेखावाटी के अंदर मामा देव जी के मंदिर में भी रामनवमी का मेला लगता है। इमलोहा गांव में जुंझार जी का मेला लगता है, वो भी रामनवमी के दिन लगता है। तो वो हम मंदिरों के अंदर और लोक देवताओं में हम दोबारा उनको पढ़ेंगे। फिर भी आपको याद रखना है कि ये रामनवमी है, श्री राम की जयंती है। और इसका अगर हम देखें भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो अयोध्या के अंदर इस दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। भगवान श्री राम की जयंती है और अयोध्या के अंदर इस दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। इसके बाद में आप 10वीं आ जाएगी तो यहां पर आपको क्या याद रखना है कि एक राम रावण मेला लगता है। देखिए, अभी अभी हम भगवान श्री राम को याद करके गए हैं, तो भगवान श्री राम को याद करते हैं तो राम के साथ साथ ऑटोमेटिकली रावण का नाम आ ही जाता है।
क्योंकि श्रीलंका के लंकापति रावण जो है उनका नाम भी साथ में लिया जाता है। तो राम और रावण का मेला लगता है, कहां लगता है राम रावण मेला? ये लगता है बड़ी सादड़ी, बड़ी सादड़ी गांव में लगता है, और ये कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, राम रावण मेला बड़ी सादड़ी में लगता है, और कस्बा है ये बड़ी सादड़ी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है, और वहां ये राम रावण मेला लगता है चैत्र के महीने में। तो आपको क्या याद रखना है कि जैसे नवमी आई वो तो रामनवमी हो गया, श्री राम जी की जयंती है, और जैसे ही दशमी आई तो राम रावण मेला हो गया जो बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में लगेगा। ध्यान रखना मित्रों, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में है, बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में है। और कई बार सीधे ना बड़ी ना छोटी, सीधे सादड़ी गांव पूछ लेते हैं। एक प्रश्न आता है परीक्षा में कई बार कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ना वो किस गांव में है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग किसी सिटी के अंदर नहीं है। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है जहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कटारगढ़ में बादल महल में, वो कुंभलगढ़ जो है वो सादड़ी गांव के अंदर है, ये ध्यान रखना है। तो सादड़ी कुंभलगढ़ किले वाला गांव भी सादड़ी है, यहाँ बड़ी सादड़ी है चित्तौड़गढ़ में, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में आती है। ठीक है, राम रावण मेला बड़ी सादड़ी में लग रहा है। उसके बाद में आएगा प्रश्न 11 नंबर पे, यानी 11 एकादशी आ गई है। एकादशी, नवमी, दशमी, एकादशी, इस दिन जो है सेवड़िया पशु मेला लगता है। इस दिन जो है सेवड़िया, मैं पशु मेले भी साथ साथ ही करवा रहा हूं, यानी एक ही बार पढ़ना पड़ेगा आपको पूरा चैप्टर, और एक बार में त्योहार मेले पशु मेले सब जो है वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए जो सेवड़िया पशु मेला है ये रानीवाड़ा नामक स्थान पे लगता है, और रानीवाड़ा कहां पर है? जालोर में है। ठीक है, सेवड़िया पशु मेला रानीवाड़ा जालोर में लगता है, और रानीवाड़ा जालोर में सेवड़िया पशु मेला लग रहा है। ये इससे पहले मैंने आपको बलदेव पशु मेला बताया था, अब ये दूसरा पशु मेला आ रहा है। इस दिन जो है, इस दिन आपको क्या याद रखना है कि इस दिन एक मेला जो है ना वो समापन भी होता है। एक मेला, एक पशु मेला इस दिन समापन होगा। वो कौन सा है? वो है मल्लीनाथ पशु मेला। ठीक है, मल्लीनाथ पशु मेला जो है उसका समापन होगा इस दिन। और मल्लीनाथ पशु मेला कहां पर लगता है? तो मल्लीनाथ पशु मेला लगता है तिलवाड़ा में। तिलवाड़ा, तिलवाड़ा कहां पर है? बाड़मेर में है। ठीक है, तिलवाड़ा बाड़मेर में, बाड़मेर के ये लोक देवता है मल्लीनाथ जी, आपने नाम सुना होगा। तो मल्लीनाथ जी जो है उनके नाम से पशु मेले का यहाँ समापन हो रहा है, ये ध्यान रखना, शुरुआत नहीं हो रही है, इसकी तो शुरुआत हो रही है। तो फिर इसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत होती है इधर से, इधर बोले तो कृष्ण पक्ष में, कि कृष्ण पक्ष की जो 11 होती है ना, यहां से तो ये शुरुआत होती है इसकी, और यहां इस 11 को शुक्ल पक्ष वाली 11 में जाके ये क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। यानी मल्लीनाथ पशु मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से शुरू होता है, और चैत्र शुक्ल एकादशी वाले दिन समापन होता है इसका मल्लीनाथ पशु मेला। परंतु इस दिन जो मेला शुरू होता है उसका नाम है सेवड़िया पशु मेला, जो रानीवाड़ा जालोर में लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये बातें याद रखनी है। एकादशी तक बात हो गई है। इसके बाद में आपको 12 में कुछ इंपॉर्टेंट आता नहीं है, तो आपको 13 पढ़ना है कि 13 में क्या महत्वपूर्ण है, उसकी बात करते हैं। देखिए इस दिन महावीर जी की जयंती मनाई जाती है, महावीर स्वामी जी की जयंती मनाई जाती है। महावीर स्वामी जी की इस दिन जयंती मनाई जाती है, और राजस्थान में इस दिन जो है वो महावीर जी का मेला जो है वो प्रारंभ हो जाता है। महावीर जी का मेला प्रारंभ हो जाता है इस दिन। ठीक है, इस दिन महावीर स्वामी जी की जयंती मनाई जाती है, और इस दिन जो है वो महावीर जी का मेला प्रारंभ हो जाता है। तो अपने को ये तिथि तो याद रखनी है, 13 वाले दिन महावीर स्वामी जी की जयंती होती है, परंतु इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस दिन महावीर स्वामी जी से रिलेटेड एक महावीर जी का मेला प्रारंभ हो जाता है। तो ये महावीर जी का जो मेला है ना, ये कहां पर लगता है? तो ये आपको याद रखना है, करौली में लगता है। ठीक है,
करौली जिले के अंदर महावीर जी का मेला लगता है। ये करौली के अंदर कब से लेकर कब तक लगता है? इस 13 से शुरू होकर बैसाख के महीने में ये जो है एकम या दूज तक चलता है। ये कुछ जगह एकम लिखा हुआ है, कुछ जगह इसका दूज वर्णन मिलता है। तो एकम या दूज तक ये मेला चलता है, बैसाख के महीने में, अगले महीने तक चला जाएगा। यानी 13, 14 पूर्णिमा, एकम और दूज, लगभग 4-5 दिन का ये मेला है। और ये जो मेला है ये लगता कहाँ पर है? करौली में लगता है, महावीर जी का मेला है। तो महावीर स्वामी की जयंती जो है वो इस दिन मनाई जाती है। इसके बाद में देखिए मित्रों 14 आ जाएगी, चैत्र के महीने में समापन की ओर जा रहे हैं अपने शुक्ल पक्ष के। तो 14 जो आ जाएगी, उस 14 में आपको क्या याद रखना है कि एक तो इस दिन संत पीपा की जयंती मनाई जाएगी। एक तो इस दिन संत पीपा की जयंती मनाई जाएगी। संत पीपा की जयंती मनाएंगे तो संत पीपा जो है वो उनका जन्म कहां पर हुआ था? गागरोन में हुआ था। गागरोन दुर्ग कहां पर है? झालावाड़ में। ठीक है, तो झालावाड़ में संत पीपा का जन्म हुआ था। संत पीपा जो है वो मतलब निर्गुण भक्ति के संत थे और गागरोन में उनका जन्म हुआ था। काशी जाकर के रामानंद जी से दीक्षा प्राप्त करके आए थे और इनको राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो संत पीपा की जो जयंती है वो गागरोन दुर्ग में मनाई जाती है और झालावाड़ में है गागरोन दुर्ग, तो वहां पर ये जयंती मनाते हैं। इसी दिन जो है, इसी 14 वाले दिन हर्षनाथ बेरू का मेला लगता है। इसी 14 वाले दिन जो है हर्षनाथ बेरू का मेला लगता है। और ये हर्षनाथ बेरू का जो मेला है ये कहां पर लगता है? रेवासा गांव में लगेगा। रेवासा गांव कहां पर है? सीकर में है। क्या पढ़ते हैं आप रेवासा गांव में? रेवासा गांव में आप पढ़ते हैं जीण माता का वर्णन, है ना, कि जीण माता का मेला लगता है रेवासा सीकर के अंदर। पढ़ा होगा आप लोगों ने, चौहानों की आधुनिक कुल देवी के रूप में हम जीण माता को पढ़ते हैं। तो वो जो जीण माता का जो मेला है वो रेवासा सीकर में लगता है। और जीण माता के ही भाई का नाम था हर्षनाथ, जिनको बेरू के अवतार के रूप में पूजा जाता है, तो उनका मेला भी रेवासा सीकर में लगेगा। पर जीण माता का मेला जो हम स्टार्टिंग में पढ़ गए नवरात्रे, नवरात्रों में जीण माता का मेला लग जाएगा। पर उनका जो भाई है हर्षनाथ जी, उनका मेला कब लगता है? चैत्र की 14 को लगता है, ये ध्यान रखेंगे। और इस दिन संत पीपा की जयंती मनाई जाती है। लास्ट तिथि की ओर हम जा रहे हैं, फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही लिखना पड़ेगा, एक तिथि रह गई है तो मैं बता देता हूं वैसे ही आपको। तो यहां जो तिथि आएगी लास्ट, ये आ जाएगी आपकी पूर्णिमा लास्ट में। ठीक है, मैं ऊपर की तरफ लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, और आप लोग क्रम में लिखते रहिए इसको। ठीक है, क्योंकि मेरे पास इरेज करने का ऑप्शन है। तो पूर्णिमा आ जाएगी, बिल्कुल लास्ट तिथि आ गई है। चैत्र के शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन आ गया है और इस अंतिम दिन में हम याद करते हैं बजरंगबली बाबा जी को, हनुमान जी को, क्योंकि इस दिन हनुमान जी की जयंती मनाई जाती है। ठीक है, हनुमान जयंती मनाई जाती है इस दिन। और हनुमान जयंती मनाई जाती है तो इसके मेले जो जहां हनुमान जी के प्रमुख मंदिर हैं, जैसे अपने आड़ोस पड़ोस में अपन देखें तो सालासर हनुमान जी का जो मंदिर है वो फेमस है। मेहंदीपुर हनुमान जी का मंदिर फेमस है। ये चूरू में है, ये दौसा जिले में है। तो इस तरीके से ये मंदिर जहाँ जहाँ हनुमान जी के मंदिर हैं वहाँ पर ये बजरंगबली के मेले लगते हैं। तो पूर्णिमा वाले दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। तो बिल्कुल ही कम समय में 5 मिनट 2 मिनट में 5 मिनट भी नहीं 2 मिनट में मैं आपको इसका रिवीजन करवा रहा हूँ। एक बार इन तिथियों को आप दोबारा देख लीजिएगा कि कौन कौन सी तिथियां हैं और क्या ये वर्णन है। ठीक है, ताकि आपका जुड़ाव दोबारा हो जाए इस टॉपिक के साथ। देखिए, चैत्र का महीना है और केवल हमको शुक्ल पक्ष पढ़ना है। फटाफट मैं लिखूंगा इनको। एकम के दिन क्या क्या मनाया आपने? नव वर्ष, नव संवत्सर, रिपीट कर लीजिए थोड़ा सा। नव वर्ष, नव संवत्सर आपने बनाया। इस दिन बलदेव पशु मेला लगेगा। इस दिन नवरात्रे प्रारंभ हो जाएंगे। इस दिन कैला देवी का मेला लगेगा। ठीक है, फिर दूज वाले दिन सिंझारा आएगा।
इस दिन चेटी चंड मनाएंगे। फिर तीज वाले दिन गणगौर मनाएंगे। चतुर्थी पंचमी षष्ठी कुछ नहीं पढ़ा हमने, सीधा अष्टमी पढ़ा था। अष्टमी वाले दिन दुर्गा अष्टमी मनाएंगे। इस दिन किस वृक्ष की पूजा करेंगे? अशोक वृक्ष की पूजा करेंगे। फिर नवमी हमने मनाई, राम नवमी है इस दिन। फिर दसवीं को हमने राम रावण मेला पढ़ा था बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में। फिर हमने 11 को सेवड़िया पशु मेला पढ़ा था, सेवड़िया पशु मेला। ठीक है, थोड़ा स्पीड से देख लीजिएगा, रिपीट कर रहा हूँ। फिर 13 जो आई थी, इस 13 वाले दिन हमने महावीर जयंती को पढ़ा, महावीर जी का मेला लगेगा करौली में। 14 वाले दिन हमने संत पीपा की बात की है, संत पीपा की जयंती है। और इस दिन हर्षनाथ बेरू की हमने बात कर ली है। ठीक है, और जो पूर्णिमा आई है लास्ट, इसको हमने बजरंगबली यानी भगवान हनुमान जी की बात की है, हनुमान जयंती मनाते हैं। तो इस तरीके से आपको पूरे चैत्र के महीने की ये तिथियां आपको याद रखनी है। थैंक यू।